-3, 5, 3 है 1, इसमें 0, 3, -1, -4, 4 बिंदु है ना। लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, 2 लिख लेंगे, ठीक ना। इस बिंदु का नाम लिख लेंगे ए, इसको लिख लेंगे ए -3, 5। इस बिंदु का नाम लिख लेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे बी 3, 1। सी इसको लिखेंगे 0, 3। इस बिंदु का नाम लिखेंगे डी, इसको लिख लेंगे -1, -4। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें निकाल लेंगे ए बी के मान, दूरी सूत्र से निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दूरी सूत्र बराबर दूरी सूत्र। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, पूरा का होता है अंडर रूट, पूरा का अंडर रूट। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे ए बी के मान। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर, क्या लिख लेंगे ए बी बराबर। अब देखो ए बी यहाँ पे है और बी कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं। तो ए वाला में होगा 1 के मान, बी वाला में होगा 2 के मान। तो फॉर्मूला में क्या है, x2 माइनस में x1 है, तो x2 के मान कितना होगा इसमें, x2 के मान 3, तो लिख लेंगे 3 माइनस क्या है इसमें, फिर x1 है, तो x1 के मान कितना है इसमें, माइनस में 3 है, तो -3 यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस से माइनस से गुना होगा, यानी कि चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है y2 माइनस में y1, y2 का मान कितना है इसमें 1, y1 का मान 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, इसके लिख लेंगे होल स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट। अब देखो 3, 3 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 6 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6 के स्क्वायर प्लस 1 में से घटेगा 5, कितना बचेगा इसमें माइनस में 4 के स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट। 6 के स्क्वायर 36 प्लस -4 के स्क्वायर 16, इस दोनों को जोड़ दे कितना हो जाए 36, 16, 6, 6, 12 के 2 हासिल 1, 3, 1, 4, 1, 5, यानी कि 52 का हो जाएगा अंडर रूट। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 चौका कितना होता है 52 होता है, यानी कि 2 रूट अंदर 13 हो जाए। इसमें ए बी का मान कितना हो गया 2 रूट अंदर 13। अब निकालेंगे बी सी का मान, किसका मान निकालेंगे बी सी, इस दोनों के बीच के 2 निकालेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, अब देखो इसमें लिखेंगे 1 वाला के मान, इसमें लेंगे अब 2 वाला के मान, तो x2 के मान इसमें कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस x1 के मान 3, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 का होल स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस y2 के मान कितना होगा इसमें 3 होगा, तो लिख लेंगे 3 माइनस y1 के मान 1, लिख लेंगे 1 का होल स्क्वायर, पूरा हो जाएगा अब अंडर रूट। अब देखो 0 में से घटाया 3 कितना बचेगा, माइनस में 3 होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से घटेगा 1 बचेगा इसमें 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, पूरा हो जाएगा अंडर रूट। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 हो जाएगा 13 का अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये 13 का अंडर रूट। इसका रूट बाहर नहीं निकला, यानी कि रूट में जाएगा 13। ए बी निकलेगा और बी से निकलेगा। इसके बाद इसमें निकाल लेंगे सी डी का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सी डी बराबर, क्या लिख लेंगे सी डी बराबर। अब देखो अब सी में मानेंगे 1 और डी में मानेंगे 2 वाला के मान, ठीक ना। तो x2 का मान कितना होगा इसमें -1, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1, फिर माइनस लिखेंगे x1 के मान, तो x1 का मान कितना है इसमें 0, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 0 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस। अब देखो y2 का मान कितना होगा इसमें -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 4, फिर माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, इसको लिख लेंगे होल स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट। अब देखो -1 में से घटाया 0, कितना बचेगा -1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 दोनों जुट जाएगा, तो माइनस में 7 हो जाएगा, फिर लिखेंगे -7 का स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट। अब देखो -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 1 और -7 का स्क्वायर 49, इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 49 से 50, रूट में जाएगा 50, इसका रूट बाहर निकल सकता है, तो इसका वर्गमूल बाहर निकल सकता है, यानी कि 25 दिन कितना होता है 50, यानी कि 5 उठ अंदर 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकता है 5 उठ अंदर 2। इतना समझ में आया कि नहीं। निकल गया बी से निकल गया और निकल गया इसमें सी डी। इसके बाद इसमें निकाल लेंगे ए डी के मान, किसके मान निकालेंगे ए डी के मान, यहाँ पे लिख लेंगे ए डी बराबर। अब देखो ए में होगा 1 वाला मान और डी में होगा 2 वाला मान,
तो x2 का मान कितना होगा इसमें -1 और माइनस देखो x1 के मान -3 और माइनस से माइनस होना यहाँ पे चेंज जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस में 3 का लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस। अब लिखेंगे y2, तो y2 का मान कितना है इसमें -4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4, फिर माइनस देखो y1 का मान कितना होगा इसमें 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर। पूरा हो जाएगा अब अंडर रूट -1 प्लस 3, माइनस प्लस घट जाएगा, इसमें बचेगा प्लस में 2 यानी कि 2 का स्क्वायर फिर प्लस -4 -5 दोनों जुट जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 9 का स्क्वायर, लिख लेंगे पूरा का अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी प्लस हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा 85 और इसका रूट बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें ए बी बी सी सी डी निकल गया और ए डी भी निकाल लिए, ठीक ना। अब देखो अब इसमें निकाल लेंगे ए सी के मान, ए सी के मान नहीं निकाले हुए हैं, अब ए और सी ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे ए सी बराबर क्या लिख लेंगे, देखो अब ए में होगा 1 वाला का मान, सी में होगा 2 वाला का मान, तो x2 माइनस में x1 यानी कि 0 माइनस में जाएगा -3, यहाँ पे 0 माइनस में -3 होगा, तो माइनस से माइनस गुना पे क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस का, यानी 0 + 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लिख लेंगे। अब देखो y2 का मान कितना होगा इसमें 3 और y1 का मान 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर पूरा का अंदर रूट लिख लेंगे। अब देखो 0 में जोड़ दो 3 कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर फिर प्लस 3 प्लस में 5 माइनस में प्लस माइनस घटा तो कितना बचेगा माइनस में 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2 का होल स्क्वायर पूरा का लिख लेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस लिख लेंगे प्लस -2 का स्क्वायर है कि नहीं, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, आने इसका रूट बाहर नहीं निकलेगा। अब देखो इसमें ए से निकल गया, इसके बाद क्या निकाल सकते हैं बी डी भी निकाल सकते हैं, बी डी नहीं निकाले हुए बी और डी, यहाँ पे लिख लेंगे बी डी बराबर क्या लिख लेंगे बी डी बराबर। अब देखो ध्यान से, अब बी में क्या होगा 1 वाला का मान, डी में होगा 2 वाला का मान, ठीक ना। x2 का मान कितना होगा इसमें -1, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1 फिर माइनस x1 का मान कितना होगा इसमें 3 है ना, तो माइनस में लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस लिख लेंगे। देखो y2 का मान कितना होगा इसमें -4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 फिर माइनस y1 का मान देखो कितना है इसमें, यहाँ पे लिख लेंगे 1 पूरा का लिख लेंगे होल स्क्वायर और पूरा हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो -3 -1 -3 कितना हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर फिर प्लस -4 -1 माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर पूरा का लिख लेंगे अंडर रूट। देखो -4 का कितना हो जाएगा 16 होगा, यहाँ पे 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे लिख लेंगे 25, 16 25 को जोड़ दो 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 यानी कि 41 और रूट में। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें क्या निकल गया ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, ए डी निकल गया, ए सी और बी डी, ठीक ना। इसमें सबके मान देखो ए बी को कितना आया इसमें 2 अंदर 13 आया और बी सी के मान 2 अंदर 13, सी डी के मान 5 अंदर 2 है। इसके बाद किसका मान निकाले है ए डी के मान, इसका मान कितना आया है 2 अंदर 85, फिर इसके बाद निकाले ए सी के मान, इसका मान कितना आ गया 2 अंदर 13, फिर इसको निकाले बी डी के मान, इसका मान है 2 अंदर 41। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें ध्यान से, इसमें ए बी के फिर इसके बाद इसमें बी सी के मान और यहाँ पे निकाले ए सी के मान, समझ में आ रहा है कि नहीं? बी सी और ए सी दोनों का मान कितना है 2 अंदर 13 है कि नहीं दोनों का मान, और ए बी का मान कितना है 2 अंदर 13, यानी इसका मतलब है कि बी सी को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा ए बी प्राप्त होगा कि नहीं? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या लिख सकते, देखो ए बी जो है किसके बराबर होगा, ए बी जो है बराबर किसके हो जाएगा बी सी प्लस में ए सी के, बी सी प्लस में ए सी के। समझ में आया कि नहीं? देखो इसका मान कितना है ए बी के मान 2 अंदर 13 है कि नहीं, प्लस बी सी का मान कितना है इसमें √13 और फिर ए सी के मान √13, इसको लिख लेंगे और 2 × 13 बराबर
ए रूट 13 ए रूट 13 हो जाएगा 2 रूट 13 है कि दोनों बराबर आ गया कि नहीं। यानी कि इसमें क्या है कि ए बी बराबर तुमको आ गया बी सी प्लस में ए सी। यानी कि इसको हम आकृति बनाएंगे तो बन जाएगा ए बी बराबर, यानी किसको लेंगे ए, इसको ले लेंगे बी, क्या हो जाएगा ए बी होगा, है कि नहीं। अब बीच में क्या देखो ए बी हो गया और बी सी, ए बी किसके बराबर है, बी सी और एस सी के बराबर है। यानी कि बीच में क्या होगा, इसमें सी होगा बिंदु, बीच में कौन सा बिंदु होगा, सी। ये पूरा मान किसका हो जाएगा, पूरा मान यहां से यहां तक ले ए बी होगा। और ए सी के मान कितना है, देखो ए सी के मान रूट अंदर 13 है और बी सी के मान कितना है इसमें, रूट अंदर 13। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो 2 रूट अंदर 13 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक बिंदु क्या बच गया, डी। तो मान लो डी यहाँ पे लेते हैं, इसको इस तरह मिलाने पे क्या चतुर्भुज बनेगा है। तो और इस बिंदु का नाम देते हैं डी, तो 4 बिंदु यहाँ हुआ कि नहीं, ए है, बी है, सी है और डी है कि नहीं। चारों बिंदु को मिलाने से चतुर्भुज बना, इसमें नहीं ना बना, यानी कि चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए बी बराबर क्या है, बी सी प्लस में ए सी। संरेखी है कि नहीं तीनों बिंदु, यहाँ पे तीनों ए सी बी तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, ठीक ना। यहाँ पे क्या चतुर्भुज नहीं बनेगा। यहाँ पे नीचे लिख देंगे यह बिंदु चतुर्भुज नहीं बनाएगी, यानी कि इस बिंदु चतुर्भुज नहीं बनेगा। आगे समझ में नोट कर लो इसको, ये इसका आंसर क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज नहीं है, यानी इसका आंसर है। नोट करो, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। 4,5 फिर है इसमें 7,6 4,3 और है इसमें 1,2। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर। बिंदु का नाम दे देंगे पहले, इसको लिख लेंगे ए, इस बिंदु को लिख लेंगे 4,5, फिर लिख लेंगे बी लिख लेंगे 7,6, सी 4, फिर लिखेंगे डी, इसको लिख लेंगे 1,2। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें निकालेंगे ए बी के मान दूरी सूत्र से, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर, देखो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर पूरा होता है अंदर रूट। तो इसमें x2 का मान कितना होगा, b वाला में 2 का मान होगा और a वाला में 1 का मान होगा, ठीक ना। x2 का मान कितना होगा, इसमें 7 माइनस x1 का मान 4, 7 माइनस में 4 के स्क्वायर फिर प्लस। अब देखो y2 का मान इसमें कितना होगा 6 और y1 का मान 5। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 माइनस में 5 का स्क्वायर और पूरा के लिख लेंगे अंदर रूट। अब देखो 7 में से घटेगा 4 कितना बचेगा 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस लिख लेंगे प्लस 6 में से घटेगा 5 कितना बचेगा 1, इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर पूरा हो जाएगा अंदर रूट। अब देखो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 9 1 10, यानी रूट में कितना आ गया 10, इसका रूट बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें ए बी का मान निकल गया, इसके बाद किसका मान निकालेंगे बी सी का मान, किसका मान निकालेंगे बी सी। अब देखो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है कि नहीं। अब सी में 2 वाला का मान देखेंगे और बी में 1 वाला का मान लेंगे, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे x2 माइनस में x1, x2 मान कितना होगा इसमें 4 और x2 का मान 4 और x1 का मान 7, इसमें लिखेंगे 4 माइनस में 7 का स्क्वायर फिर लिख लेंगे प्लस। अब होगा y2 माइनस में y1, तो y2 का मान इसमें कितना होगा 3 और y1 का मान 6, यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस में 6 का स्क्वायर पूरा के लिख लेंगे अंदर रूट। अब देखो 7 4 में से घटेगा 7 कितना बचेगा माइनस में 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से घटेगा 6 तो बचेगा इसमें -3, तो -3 का स्क्वायर पूरा हो जाएगा अंदर रूट। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 9 और -3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना होता है 18 हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18 होता है कि नहीं। 3 रूट 2 इसका वर्गमूल 3 बाहर निकलेगा, यानी कि 3 रूट हो जाएगा 2। देखो BC का मान कितना इसमें आ गया 3 रूट 2। इसके बाद निकालेंगे इसमें AC के मान, किसका मान निकालेंगे AC, यहाँ पे लिख लेंगे AC बराबर क्या लिख लेंगे AC बराबर। अब C वाला के मानेंगे 2 के मान और A में मानेंगे 1 के मान, तो x2 माइनस में x1 होगा, तो x2 का मान कितना है इसमें
4x1 के मान, इसका भी मान भी 4 है, ठीक है ना। तो 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस y2 माइनस में y1, तो y2 का मान कितना है इसमें 3 और y1 का मान 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस में 5 का स्क्वायर, पूरा हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो 4 में से घटेगा 4 कितना बचेगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से घटेगा 5 कितना बचेगा इसमें माइनस में 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, पूरा का लिख लेंगे अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 में जोड़ो 4 कितना होगा 4 और 4 का रूट निकलेगा 2, यानी कि देखो इसमें AC का मान कितना आ गया 2। इसके बाद निकालेंगे इसमें AD के मान, किसका मान निकालेंगे AD के मान, यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर, देखो AD में A में मानेंगे 1 वाला के मान और D में मानेंगे 2 वाला के मान, तो x2 के मान होगा 1 और x1 के मान होगा 4, यानी कि 1 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस y2 के मान होगा 2, y1 के मान होगा 5, 2 माइनस में 5 का स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट। अब देखो ध्यान से 1 में से घटेगा 4 कितना बचेगा -3, तो अपने -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से घटेगा 5, इसमें बचेगा -3 का स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस फिर -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 रूट कितना निकलेगा बाहर 3 रूट अंदर 2 हो जाएगा। देखो इसमें निकल गया AD के मान, इसके बाद निकालें इसमें BD के मान, किसका मान निकालेंगे BD के मान निकालेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे BD बराबर D में होगा 2 वाला के मान, B में होगा अब 1 वाला के मान, तो x2 माइनस में x1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में 7 के स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस में जाएगा 6 के स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस में 6 का स्क्वायर, पूरा हो जाएगा अंडर रूट, 1 में से घटेगा 7 कितना बचेगा माइनस में 6, तो -6 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से घटेगा 6 तो बचेगा माइनस में 4, तो -4 का स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट, इसको जोड़ दो 36 और 16 हो जाएगा 52 का रूट बाहर निकालते कितना आ जाएगा 13 चौका 52 होगा, आने के 2 रूट अंदर 13 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद निकालेंगे CD के मान, किसका मान निकालेंगे CD के मान नहीं निकाले, ठीक है ना। यहाँ पे CD बराबर क्या लिख लेंगे CD बराबर, अब देखो इसमें 2 वाला का मान होगा, इसमें 1 वाला का मान, तो x2 माइनस में x1, यानी कि 1 माइनस में 4 के स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस में 4 के स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस में y1, यानी कि 2 माइनस में 3 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस में 3 के स्क्वायर, पूरा हो जाएगा अंडर रूट। 1 में से घटेगा 4 कितना बचेगा माइनस में 3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से घटेगा 3 तो माइनस में -1 का स्क्वायर, पूरा हो जाएगा अंडर रूट, -3 में से कितना होगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9, 1 हो जाएगा 10, अलग रूट में जाएगा 10। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें AB का मान कितना आया है रूट अंदर 10 और CD का मान आया है रूट अंदर 10, यानी कि दोनों बराबर है। फिर देखो इसमें आया है BC का मान कितना आया है, BC का मान है 3 रूट अंदर 2, है कि नहीं। और फिर इसमें किसका मान बराबर आया है AD के बराबर आया है, AD का मान कितना आया है 3 रूट अंदर 2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद देखो AC के मान अलग है और BD के मान अलग है, यानी कि इसमें 2 को भुजा बराबर है, फिर 2 को भुजा बराबर है, और दोनों क्या है AC और BD अलग है, यानी कि देखो इसका आकृति इस तरह बना सकते हैं। ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर होगा, और फिर अगर इसको मिलाते हैं तो ये दोनों भुजा में क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब इसका नाम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे AB है, इसको लिख लेते हैं AB, इसको क्या लिख लेंगे AB, इसका मान कितना है इसमें रूट अंदर 10, तो AB हो गया। AB किसके बराबर है AB जो बराबर है CD के बराबर है, यहाँ पे CD, इसको क्या लिख लेंगे CD। अब देखो ध्यान से, अब AD किसके बराबर हो जाएगा AD बराबर तुमका जाएगा BC के, है कि देखो AD जो बराबर है किसका है AD यहाँ पे है और BC, देखो BC यहाँ पे है, दोनों बराबर है कि नहीं AD और BC दोनों दूसरे बराबर है कि नहीं।
ए बी और सी डी भी बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या है, दूसरे का बराबर है। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि देखो इसका मान कितना है रूट अंदर 10, इसका मान है रूट अंदर 10, इसका मान आया है 3 रूट अंदर 2, 3 रूट अंदर 2। इसको मिलाएंगे एसी को, एसी क्या होगा इसमें विकर्ण होगा, और बीडी भी क्या होगा इसमें विकर्ण होगा, ठीक ना। तो दोनों का मान क्या अलग अलग है। समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा ये, समानांतर चतुर्भुज। अब देखो अगर इस तरह आता और ये दोनों बराबर होता है बात सोच में, और दोनों विकर्ण बराबर होता तब क्या होता है, आयत होता है। समानांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में अंतर कैसे पता है, इसका विकर्ण अलग अलग होता है, इसका विकर्ण दोनों बराबर होता है, यही अंतर है। आयत समझ में। इसमें भी देखो ये भुजा इसके बराबर होगा, ठीक ना, और ये भुजा क्या होगा इसके बराबर। इसमें भी क्या, ये दोनों बराबर दूसरे के और ये बराबर दूसरे के, है कि नहीं। लेकिन इसका विकर्ण अलग अलग है, इसका विकर्ण क्या हो जाता है बराबर, इसलिए क्या होगा समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। नोट कर लो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इसमें एक्स अक्ष पर बिंदु है, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, ठीक ना। तो एक्स अक्ष के बिंदु का नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है बिंदु का, x, 0 क्या होगा, x, 0, यानी कि x के मान आएगा, y के मान इसमें नहीं रहेगा। और y अक्ष नियम क्या होता है 0, y, यानी कि इसमें y के मान आएगा, x के मान नहीं आएगा। समदूरस्थ है, यहाँ पे क्या कह रहा है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ मतलब क्या होता है, दोनों समान दूरी पर हो। जैसे मान लो यहाँ पर हम लेते हैं x अक्ष, क्या लेते हैं x अक्ष, इस बिंदु के लिए लेते हैं x, 0, क्या ले लेंगे x, 0। इस बिंदु का नाम लेते हैं P, है समझ में। अब देखो एक बिंदु यहाँ पे लेंगे और एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, तो इसको लिखते हैं A, इसको लिखते हैं B, ठीक ना। इसका नियामक दिया हुआ और इसका भी नियामक दिया हुआ है। इसका नियामक क्या दिया हुआ है 2, -5, इसका नियामक है -2,9। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसका मतलब हो, देखो यहाँ पे बिंदु क्या है, x अक्ष है कि नहीं, इसका दूरी और इसका दूरी दोनों क्या है बराबर है। इसे क्या बोलेंगे समदूरस्थ बोलेंगे। दोनों की दूरी क्या होगा एक दूसरे के बराबर। यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल, इसमें लिखे समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसीलिए लिख लेंगे PA, क्या लिख लेंगे PA बराबर जाएगा PB के, इसके बराबर होगा PB का, ठीक है ना। अब देखो इसका दूरी निकाल सकता है कि नहीं, PA का दूरी निकाल सकता है, दूरी सूत्र से पढ़े हुए कि नहीं फॉर्मूला, दूरी सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, पूरा होता है अंदर रूट। अब देखो और इसमें लेंगे, इसमें हो जाएगा x1, हो जाएगा x2, हुआ कि नहीं। इसको क्या लिख लेंगे x2 यानी कि 2 माइनस हो जाएगा x का होल स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस y2 माइनस में y1, तो y2 के माइनस में कितना है -5 और y1 का मान है 0। यहाँ पे लिख लेंगे -5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, लिख लेंगे पूरा के अंदर रूट। ये PA की दूरी, ठीक ना, बराबर देखो PB है कि नहीं। अब P और B इसके दोनों बच्चे दूरी निकालेंगे, इसमें x2 में कितना होगा -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2 माइनस में देखो x1 का मान कितना होगा x, यहाँ पे लिख लेंगे x, इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस y2 का मान होगा 9 और y1 का मान हो जाएगा 0, यानी कि इसको लिख लेंगे 9 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, पूरा के लिख लेंगे अंदर रूट। अब देखो रूट से रूट्स में कट जाएगा, क्या होगा रूट से रूट्स में कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अब और 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से घट जाएगा 0, कितना बचेगा माइनस में 5 का स्क्वायर, फिर लिख लेंगे बराबर, लिख लेंगे -2 माइनस में x का स्क्वायर, फिर प्लस में देखो 9 में से घटाएगा 0, कितना बचेगा 9 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे और इसको तोड़ देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पे, तो जाएगा a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में b स्क्वायर,
प्लस में लिख लेंगे -5 स्क्वायर 25 बराबर। देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा 2 प्लस में x पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको लिखेंगे और 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 दूनी 4x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 25 बराबर। अब देखो माइनस सर क्या हो जाएगा प्लस होगा, आने हो जाएगा 2 प्लस में x का होल स्क्वायर फिर प्लस में जाएगा 81। इसको लिखेंगे और 4 प्लस में 25 कौन चीज में है प्लस में है, पहले x स्क्वायर क्या लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर। देखो इसको तोड़ देंगे हम a प्लस b का होल स्क्वायर पे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b स्क्वायर प्लस में 81। अब देखो इसको लिखेंगे और x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, ऐसे दोनों गुना कर दो 2 दूनी 4x प्लस में 4x प्लस में लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस में 81। अब देखो इसको लिखेंगे और x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर। तो पहले लिख लेंगे x स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे प्लस में 4x। अब देखो 4 प्लस में 81 प्लस में है, दोनों जुटे कितना हो जाएगा प्लस में 85। x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में दोनों क्या होगा कट जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे और माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर हो जाएगा 4x प्लस में 50। इसको लिखेंगे और माइनस में 4x बराबर प्लस में 4x है, इसको लगाएंगे बराबर से पहले तो जाएगा माइनस में 4x बराबर 85 माइनस में 29। माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस हो जाएगा 8x बराबर 85 प्लस में 29 माइनस में दोनों घट जाएगा, 15 में से घटेगा 9 कितना बचेगा तो 6 बचेगा 7 7 में दो तो 5 हो जाएगा 56। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर 56 बटा हो जाएगा -8। 8 से घटेगा 56 का मरते में 7 मरते में यानी कि -7 हो जाएगा। x मान कितना आ गया -7। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें हम x अक्षर नियामक क्या माने हुए हैं x का मान 0, इसको न माने x अक्षर नियामक, इसका नियामक कितना होता है ठीक ना। नीचे लिखेंगे आपका x अक्ष का नियामक बराबर, इसे क्या माने हुए है x का मान 0। अब देखो x मान कितना निकाल लिए हुए हैं, x मान -7 है ना, तो x जब क्या लिख लेंगे -7 का मान 0, यही इसका आंसर हो जाएगा -7 का मान 0, ठीक है ना। x अक्ष नियामक होगा, ठीक है ना। आगे समझ में नोट कर लो इसको।